शौकत साहब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा कि बच्चे को दीनी अलूम पढ़ाते हैं। मेरा शौक़ है कि बच्चा हाफिज़ और आलिम बने। शौहर ने बीवी से कहा कि हाफिज़ और आलिम बनाकर उसे भूखा मारना है। मैं उसे बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा ताकि दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाए। शौकत साहब वापडा में आला ओहदे पर फाइज थे, तालीम याफ्ता और दुनियावी तौर पर एक कामयाब तरीन इंसान थे। बीवी दीनदार थी और शौक़ था कि बच्चे हाफिज़ और आलिम बने, लेकिन शौकत साहब ना माने। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी का वही शौक़ अंगड़ाई लेके फिर बेदार हो गया और उन्होंने अपने शौहर से फिर कहा कि इसको मैं ज़रूर हाफिज़ बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बीवी की ना मानी गई। जब अल्लाह पाक ने शौकत साहब को तीसरा बेटा दिया तो फिर बीवी ने अपने शौक़ का इजहार किया, लेकिन मुराद पूरी ना हुई। जब चौथा बेटा हुआ तो बीवी ने शौहर की बहुत मिन्नत समाजत की कि 3 बच्चे आपकी मर्ज़ी के दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बेटे को मेरी मर्ज़ी पर हाफिज़ बनने दो। शौकत साहब ने बीवी की बिला आखिर मान कर आखिरी छोटे बेटे को मदरसा में दाखिल करवा दिया। खैर वक्त का पहिया घूमता रहा। बड़े तीनों बच्चे आला तालीम हासिल करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर फाइज हो गए। छोटा बेटा हाफिज़ और कारी और आलिम बन गया। एक दिन शौकत साहब ने फ़खरिया अंदाज में बीवी से कहा, बड़े तीनों बच्चे आला सरकारी ओहदों पर लग गए, अच्छा कमा रहे हैं। छोटा मौलवी बन गया, वो जहाँ भी जाएगा इसके पूरे महीने की तनख्वाह बड़े बच्चों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर होगी। तुमने अपनी मर्जी की, बड़ी गलती की है, अब इसका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। बीवी ने शौहर से कहा, कल चारों बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा कामयाब और कौन सा नाकाम है। दूसरे दिन शाम को बच्चों के घर आने से कुछ वक्त पहले माँ ने अपना चेहरा नाखून मारकर जख्मी किया, सर के बाल बिखेर कर दुपट्टा फाड़ कर चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छुप कर बैठ गया। पहला बड़ा बेटा घर आया, माँ को उजड़ी हुई हालत में देखकर पूछा तो माँ ने इसके बाप को 3-4 गालियाँ निकाल कर कहा कि उसने मारा है। फिर बद्दुआएं करने लगी। बेटे ने बाप को बुरा भला कहा और थकावट का कहकर अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने भी माँ को बुरी हालत में देखकर वजह पूछी। माँ ने रोते हुए शौहर को गालियाँ निकाल कर बद्दुआएं की और बेटे को बताया कि तुम्हारे बाप ने मारा है, और फिर बद्दुआएं करने लगी। उसने भी बाप को बुरा भला कहा और अपने कमरे को चला गया। इसी तरह तीसरे बेटे को भी माँ ने घड़ी हुई झूठ की कहानी सुनाई तो तीसरा बेटा, जो कि तबीयत का तीखा था, बाप को 4 गालियाँ निकाली, बुरा भला कहा और कहा कि घर आने दो बुढ़े को, पता हूँ मैं इसका। बाप सब कुछ सुनता रहा और देखता रहा और खून के आंसू पीता रहा। इसी असना में छोटा बेटा घर आया। बेटे ने माँ को इस हालत में देखा तो एक दुख का झटका लगा और भागकर माँ के पास आकर कदमों में बैठ गया। माँ ने वही झूठी घड़ी हुई कहानी सुनाई तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर मोहब्बत से समझाया कि अम्मी जान, अब्बू आपका सब कुछ है, बाप से भी ज़्यादा हकूक़ शौहर के हैं। अगर मेरे अब्बू ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अम्मी जान, आपने अब्बू को कुछ कहा होगा तो इसकी नौबत पेश आई है, गलती तो आपकी भी होगी। अम्मी जान, अब्बू ने अगर आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी जान, दुख मत करें, अब्बू तुम्हारे सर का ताज है, सब कुछ है, हौसला करें अम्मी जान। जिसने इतना अरसा प्यार मोहब्बत से खुशियाँ दी, आज अगर थोड़ी सी सख्ती से पेश आ गया तो क्या गम है अम्मी जान, सब्र करें और माफ़ कर दें। ये समझें कि कुछ भी नहीं हुआ। मीठा खाते खाते अगर थोड़ा कड़वा भी आ गया तो क्या परवाह। बाप सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था, और बर्दाश्त ना हुआ तो भाग कर बाहर आया और अपने उसी बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बीवी ने शौहर से पूछा कि अब बताओ। शौकत साहब को उम्र के इस हिस्से में आकर एहसास हुआ कि बीवी का फैसला दुरुस्त था। जिन बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाबों के लिए अच्छे स्कूलों में आला तालीम दिलाई, दुनिया की हर आसाइश दी, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये भूल गए कि माँ बाप के आदाब इंग्लिश की किताबों में नहीं सिखाए जाते। माँ बाप के हकूक़ से आशना तो कुरान और हदीस करवाता है। माँ बाप से कैसे पेश आना है, इनके साथ कैसा रवैया अपनाना है, ये कुरान और हदीस बताता है। माँ बाप के आदाब सिर्फ़ कुरान और हदीस ही सिखाते हैं।
آج شوکت صاحب کو احساس ہوا کہ جن بچوں پر لاکھوں لگا کر ڈگریاں دلائیں وہ سب جعلی نکل گئیں۔ اصل سرمایہ تو وہ بچہ ہے جس نے صفوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کو یاد کیا اور قال رسول اللہ پڑھا۔ دل سے ایک آہ نکلی اور سوچا کاش میں سب بچوں کو حافظ اور قاری اور عالم بنا لیتا۔ آگے آپ کی سوچ ہے کہ آج یا کل آپ اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دیتے ہیں، ذرا سوچئے۔